में। नवाज शरीफ और मरियम नवाज की वापसी, गिरफ्तारी का हतमी प्लान तश्कील। गली गली में शोर है। मुमकिना सूरत हाल काबू पाने की हिकमत अमली कितनी मौसर? क्या इलेक्शन को मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें तेज? अस्सलाम वालेकुम। पस पर्दा हक़ाइक़ सनसनीखेज़ इंकशाफ़ात प्रोग्राम बेनकाब में हूँ आपके साथ सैफान खान। इंतहाई अहम मराइल में मुल्क इस वक्त दाखिल हो रहा है। इलेक्शन सर पर है 25 जुलाई, लेकिन इस वक्त जो सवालात ज़ेरे गर्दिश हैं वो ये नहीं है कि पानी का मसला कैसे हल होगा, किसके मैनिफेस्टो में ये इस मसले का हल है कि पाकिस्तान को बैरूनी और अंदरूनी कर्जों से निजात किस तरह दिलाई जाएगी, पाकिस्तान को माशी बदहाली से कैसे निकाला जाएगा, पाकिस्तान को दरपेश फॉरेन पॉलिसी और पाकिस्तान को दरपेश डोमेस्टिक चैलेंजेस, इसके अंदर दहशतगर्दी शामिल है, उससे कैसे निजात दिलाई जाएगी, कैसे जान छुड़ाई जाएगी, या पानी के मसले के ऊपर क्या एक मौसर हिकमत अमली आपकी पार्टी के पास है। लेकिन जो इस वक्त हमारी सियासी जमातें हैं वो ज़्यादातर उन्होंने इस वक्त इस मामले में लगा दिया जी कि इन सवालों के पीछे इस वक्त कौम को लगा दिया है कि आखिर जीप के पीछे कौन है, आखिर किसको किसकी कॉल आ रही है, आखिर ये इस वक्त जो तमाम मामलात हैं ये लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं मिल रही, और सारी बहस का महवर जो है वो तमाम ये इश्यूज हो चुके हैं। और अनफॉर्चुनेटली हम इस वक्त ये तमाम मामलात को डिबेट नहीं कर रहे हैं। लेकिन इस पूरी सूरत हाल में क्योंकि जो लोग जिस वक्त ये बातें कर रहे हैं वो जमहूरियत और जमहूरी पसंद होने का दावा कर रहे हैं, लेकिन दो बेसिक इंग्रेडिएंट्स इस मामले की हैं कि जमहूरियत होने के लिए या जमहूरी पसंद होने के लिए सेल्फ अकाउंटेबिलिटी, खुद एहतसाबी होनी चाहिए, हुस्न कारकर्दगी होनी चाहिए। ये जो लोग हैं ये 6 माह असेंबली नहीं गए, साल भर सेनेट में नहीं गए, इजलासों में शरीक नहीं हुए, लेकिन आज इन सबको जमहूरियत याद आ रही है। जब इलेक्शन का वक्त है तो कौम को उनके मसाइल से निजात दिलाने के बजाय ये इस वक्त कौम को इन मामलात में उलझाकर मुझे नहीं पता क्या करने जा रहे हैं, क्या मुतनाज़ा इलेक्शन को बना रहे हैं या क्या इस पूरे अमल में होने जा रहा है। ये बहुत सारे सवालात हैं जो आज प्रोग्राम में बेनकाब करेंगे। लेकिन इससे पहले कि गैस की तरफ जाएं, क्योंकि उससे पहले हम एक ब्रेक लेंगे, लेकिन इससे पहले के मामलात आगे बढ़े, एक आपको इंपॉर्टेंट उस पर प्रेस ब्रीफिंग हुई है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, क्योंकि एक और कंट्रोवर्सी ये क्रिएट कर दी गई जी कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट की पावर्स हैं पाक फौज के पास, या उनको इलेक्शन कमीशन ने इख्तियारात ज्यादा दे दिए, और ये भी कुछ सियासी जमातें तनकीद कर रही हैं। इलेक्शन कमीशन का मौकिफ क्या है इस बारे में? लेट्स हियर दिस एंड देन विल कंटिन्यू। जी देखें, जो नवाज शरीफ साहब का बयान है जिसकी आप बात कर रहे हैं कि फ़ौज इलेक्शन तो नहीं करवा रही, फ़ौज तो इलेक्शन में लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी दे रही है और वो आइन के मुताबिक दे रही है। जब इस तरह के हालात होंगे तो फ़ौज पाकिस्तान का एक इदारा है, उसने अपनी आइनी ड्यूटी इलेक्शन कमीशन के कहने पे पूरी करनी है, तो इसलिए उसमें कोई ऐसा वो इलेक्शन की कंडक्ट से उनका कतन कोई तल्लुक नहीं है। इलेक्शन कमीशन के दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ के बाद, ISPR के दो टोक और वाज़े मौक़िफ़ के बाद फिर भी एतराज़ात उठाने वाले शायद उलझाना चाहते हैं सारे मामले को, और अभी भी इस तरफ सब लगे हुए हैं सारी तवज्जो के जी कल कितना बड़ा पावरफुल शो होगा जब ये गिरफ्तार होंगे, यही इसमें बहस लगी हुई है। ये नहीं कि जी मैनिफेस्टोस क्या होंगे, 25 जुलाई के बाद क्या होगा, डिलीवरी क्या होगी, ये सारे सवालात हम करेंगे बेनकाब कि आखिरकार ये सब मामला इस पूरे प्रोसेस को मुतनाज़ा करने की साजिश है। कोई साजिश है तो उसके पीछे कौन है, हम करेंगे बेनकाब, और साजिश नहीं है तो फिर ये जो अचानक जमहूरियत पसंद हो चुके हैं, जिन्होंने अपने पूरे 5 साल सफर में हमने कहीं भी जमहूरियत पसंदी की कोई मिसाल नहीं दिखाई, इसके पीछे वजह आखिरकार क्या है, होगी बेनकाब इस ब्रेक के बाद। मेरे साथ रहिए। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, जहां अहम तरीन सवालात उठा रहे हैं, और अहम तरीन सवालात मुल्क के मुस्तकबिल के मंजरनामे के हवाले से हैं। आप पोस्ट इलेक्शन भी और प्री इलेक्शन भी। मेरे साथ ब्रिगेडियर रिटायर्ड साद मोहम्मद साहब मौजूद हैं, सीनियर दिफाई तज़्ज़िया-निगार हैं, और जनाब अजहर सिद्दीक एडवोकेट साहब माहिर कानून हैं और बहुत से केसेस में कंप्लेनेंट हैं, नैब में भी, और पिटिशनर हैं इन द ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट एंड हाई कोर्ट। ब्रिगेडियर साद मोहम्मद साहब,
ये पहले क्लैरिटी मुझे आपसे, क्योंकि अभी इलेक्शन कमीशन ने वाज़ेह तौर पे मौक़िफ़ दिया है, कुछ कुव्वतें ये ऐसी कोशिश दिखाने की कि कुछ ज्यादा ताकत या ज्यादा इस वक्त पावर्स इलेक्शन कमीशन ने फौज को दे दी है इस वक्त, उसमें मजिस्ट्रेट पावर्स का जिक्र हो रहा है, कंट्रोवर्सी क्रिएट करने के मुख्तलिफ बहाने ढूंढे जा रहे हैं। सर क्या ये वाकई में कुछ एक्स्ट्रा पावर्स हैं या ये वही है जो हिस्टोरिकली आप खुद भी हिस्सा रहे इलेक्शन से मुख्तलिफ, तो ये होता रहा था पहले भी? साद मोहम्मद साहब देखिए, हमारे जो हम पता नहीं क्या चाहते हैं, हम हर चीज़ को मुतनाज़ा बनाने की कोशिश करते हैं, और ये एक तमाम जितने भी सियासी क़ुव्वतें थीं वो इसके ऊपर ये वाला उनका एतबार था कि अगर फ़ौज बीच में होगी तो ये इलेक्शन जो होंगे इसके अंदर कोई गड़बड़ नहीं होगी। लेकिन अभी बदकिस्मती से हम आहिस्ता आहिस्ता हमारे हालात ख़राब होते जा रहे हैं और हम इस सतह पे आ गए हैं कि वो भी मुतनाज़ा कर दिए। जो मैंने पढ़ा है उसमें कोई ऐसी बात नहीं है कि जो पावर्स अभी मिले हैं वो पहले नहीं थे। फौज ने DGISPR ने मेरे ख्याल में ये साफ तौर पे बता दिया था कि हमने सिर्फ इलेक्शन में मुआवनत करनी है, इलेक्शन कमीशन की हमारा कोई बराह रास्त रोल नहीं है। लेकिन अगर आपने लॉ एंड ऑर्डर वगैरह का मसला बन सकता है, पोलिंग स्टेशन के ऊपर हमले हो सकते हैं, पोलिंग स्टेशन में प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो है वो धमकाया जाता है। मैं चूंकि रहा हूँ एक कॉन्स्टिट्यूंसी के सतह पे मैं रहा हूँ। अच्छा। जब मैं यूनिट कमांड कर रहा था मैं कॉन्स्टिट्यूंसी के सतह पे था, तो एक जगह पे प्रिजाइडिंग ऑफिसर को जो खातून थी उसको कुछ लोगों ने धमकाने की कोशिश की, पोलिंग स्टेशन के अंदर घुसाए और तमाम जो पोलिंग स्टाफ था उनको बाहर निकाल दिया उन्होंने। तो अभी इधर अगर आपके पास पावर नहीं होंगी तो आप क्या कर सकते हैं फिर? तो हमारे पास मैजिस्ट्रियल पावर थी, हमारे कंपनी कमांडर के पास, स्क्वाड्रन कमांडर के पास मैजिस्ट्रियल पावर थी, और आप 30 दिन के लिए उस आदमी को कैद दे सकते थे। ये पावर्स जो आप जुडिशियल पावर्स, मैजिस्ट्रेट पावर्स की आप बात कर रहे हैं, 93 के जो इंतखाबात हुए थे उसके अंदर मैं एक लेफ्टिनेंट कर्नल था और मैं कमांडिंग ऑफिसर था, और मेरे पास ये उच्च शरीफ और डेरा नवाब साहब की कॉन्स्टिट्यूंसी मेरे पास थी। तो हमें सिर्फ मैजिस्ट्रियल पावर मिले थे, और लॉ एंड ऑर्डर का एक मसला खड़ा हो जाता है, कोई आके पोलिंग स्टेशन पे हमले कर देता है, कोई आके धमकाता है उनको, प्रिजाइडिंग ऑफिसर को, तो फौज वहां पर जो मौजूद है वो एकदम कोर्ट लगा सकती है। वहां पर एक मेजर रैंक का एक ऑफिसर जो होता है उसको मैजिस्ट्रियल पावर दी जाती है, वो अपना कोर्ट लगाता है, वो 30 दिन के लिए किसी को भी जो इलेक्शन में रुकावट डालने की कोशिश करता है या तशद्दुद की कोई कार्रवाई में मुलव्विस है उसको 30 दिन के लिए वो कैद दे सकता है। तो ये तो आपने वजाहत इस तरह कर दी, तो ये कोई नई चीज नहीं है। 93 में आप कह रहे हैं आपके पास 3 पावर्स, तो ये इसको इस तरह से पेश कर रहे हैं, मतलब बिल्कुल जैसे कोई नया कानून आ गया, जैसे DGISPR ने स्टेटमेंट दी है। बिल्कुल, कल जो DGISPR ने जो बातचीत की है तो उसने बिल्कुल यही उन्होंने कहा है कि हमने सिर्फ मुआवनत करनी है, हमने कोई जो इलेक्शन कमीशन का हमने कोई रोल खुद नहीं लेना है, हम इलेक्शन कमीशन की मुआवनत करेंगे। मैं खुद बीच में ब्रिगेड कमांडर भी जब ये नाज़मों के इलेक्शन वगैरह हो रहे थे तो मेरे पास 3 ज़िले थे मुल्तान डिवीजन में, मैं मुआवनत कर रहा था, मैं कोई बराह रास्त नहीं कर रहा था। जो DRO था उसके साथ मेरी मुआवनत होती थी, वो जिधर बुलाते थे मैं उधर चला जाता था। इलेक्शन कमीशन का शो था, मेरा शो नहीं था, मैंने सिर्फ उसकी मुआवनत करनी थी, और वो भी लॉ एंड ऑर्डर में, और इंतज़ाम अगर उसमें कोई कमी है, क्योंकि फौज के पास ऐसे ऑर्गेनाइजेशन मौजूद है कि वो जो वहाँ पर इंतज़ाम और इसराम का जो मसला होता है कि आपने कहीं पानी मुहैया करना है, कोई खाने पीने का बंदोबस्त करना है, तो वो इसमें फौज जो है वो चूंकि उसके पास वो वसाइल मौजूद है और वो फील्ड में वो वसाइल मौजूद होते हैं, तो बस वो सिर्फ इंतज़ामी एक उसकी मदद करना, और लॉ एंड ऑर्डर तो था ही था। ठीक है, तो ये तो एक वजह है, जैसे आपने शुरू में कहा था कि कंट्रोवर्सी के लोग क्रिएट करने की कोशिश कर रहे हैं। आज़ाद सिद्दीकी साहब, दूसरा ये हो रहा है जी कि केओस, और वो केओस ऐसा कि सड़कों पे इस तरह की कैफियत इलेक्शन से पहले लग रहा है कि जैसे खुदा खास्ता कोई सिविल वॉर हो रही है या क्या हो रहा है। ऐसे सवालात उठाए जा रहे हैं बजाय मैनिफेस्टो डिस्कस करने के। ये डिस्कस हो रहा है कि जीप के पीछे कौन है, ये डिस्कस हो रहा है कि फोन कॉलें आ रही हैं, ये डिस्कस हो रहा है कि जी इनकी गिरफ्तारी होगी तो कितने लोग वहां पे मौजूद होंगे। सर, पूरा नैरेटिव चेंज किया जा रहा है चंद लोगों की, चंद सियासी जमातों की तरफ से। ये क्या कोशिश है, ये केओस जो अनसर्टेनिटी हो रही है आज़ाद सिद्दीकी साहब, ये क्या कोशिश हो रही है? आज़ाद साहब, बहुत शुक्रिया सैफान। 2-3 चीजें समझना बहुत जरूरी है। फर्स्ट ऑफ ऑल, मेरा ख्याल है मैं पिछले कोई 7 इलेक्शन तो 6 इलेक्शन तो अपने आगे देखे हैं जी।
पहली दफा मैं देख रहा हूं कि इलेक्शन मेरिट में इस कॉन्टेक्स्ट में कि ऑल एग्जीक्यूटिव ब्यूरोक्रेसी इस तरह कभी शफल नहीं हुई जी। वरना माफियाज यहाँ बैठ के ऐसे देखो 3 महकमे ऐसे होते हैं, पुलिस, तालीम और डॉक्टर्स, जहां पर उनके सेक्रेटरी मिलाकर नवाज शहबाज शरीफ तो मास्टर है इस कॉन्टेक्स्ट में। पहली दफा तो ये है कि ये उनके हाथ में नहीं है, यानी आज उनके शहबाज शरीफ माफिया के हाथ में होती तो पुलिस उनके हाथों में होती, अपनी मर्जी से बैठ के वोटर खरीद रहे होते, तो ये तो नेगेट हो गया। दूसरा जो चीज समझनी है कि ये एक और बड़ा अहम इशू है, आइन का आर्टिकल है वो 220, एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज टू असिस्ट इलेक्शन कमीशन। इट शैल बी द ड्यूटी ऑफ ऑल एग्जीक्यूटिव authorities in the federation and the provinces to assist the commissioner and the election commission in the discharge of his or their functions। बड़ी क्लियर वाज़ेह तौर पर यह बात कही हुई है, तो ये आईनी तौर पर इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है और एग्जीक्यूटिव अथॉरिटीज में आपकी पाक फौज भी आती है और वो दे कैन समन इट। पहली दफा इलेक्शन कमीशन है वो ट्रांसफर पोस्टिंग सारा देख रहा है। अब नजर ये आ रहा है कि धांधली होती शायद नजर ना आए, बैलेट बॉक्सों में हो सकता है कि पर्चियां इधर से उधर हो जाएं, लेकिन ये जो रिगिंग होनी थी ना, प्री पोल रिगिंग, ये तकरीबन 30% जो है ना, जो हर इलेक्शन में रोल प्ले करती है, वो अब नहीं हो सकेगा। दूसरा जो खतरनाक काम जो है ना एक, और ये आई डोंट थिंक सो, आइन का आर्टिकल 17 देख लें, सियासी जमात बनाने की इजाजत है, लेकिन पब्लिक मोरालिटी और बाकी डिसेंसी को देखें, आर्टिकल 19 में देखें, यानी एक आदमी जो नाअहल हो चुका है, चलें एक तरफ रख लें, जो कन्विक्ट हो चुका है करप्शन के केसेस में, करप्शन चार्जेस में, उसको कैसे प्रमोट करना है, और वो खास तौर पर उस सियासी जमात का लीडर नहीं रहा। साहब ये इसी नुक्ते पे मुझे सर ब्रेक का जा रहा है, प्रमोट करेंगे आप। इस ब्रेक के बाद आके आपने बड़े इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपने उठाए हैं और साथ बड़ी इंपॉर्टेंट क्लैरिफिकेशन की है। उन्होंने बताया, और जिस तरह डीजे आसफा ने भी कहा, लेकिन उन्होंने अपने एक्सपीरियंस की बुनियाद पे कहा जी कि कोई नई चीज नहीं होने जा रही है। आफ्टर दिस ब्रेक कंट्रोवर्सी मुतनाज़ा बनाने की कोशिशें तेज हैं इस इलेक्शन को, आखिरकार और क्या हो रहा है हम करेंगे बेनकाब इस ब्रेक के। गली गली में शोर है। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं बेनकाब, और जहां अहम तरीन सवालात मुल्क के मुस्तकबिल और इलेक्शन 25 जुलाई के हवाले से, यहां पर बात डिबेट मैनिफेस्टोस पर नहीं बल्कि बड़े अजीब किस्म के सवालात, ये सवालात कि जी कौन किसके पीछे है, क्या हो रहा है, क्या मैनिपुलेशन हो रही है, इसमें उलझा दिया गया इस वक्त। और यकीनी तौर पर यह भी एक साजिश या पूरा एक प्लान लगता है जिससे केओस क्रिएट किया जा रहा है। साद मोहम्मद साहब, आपको लगता है, आप मुत्तफिक हैं इस बात से कि जिस तरीके से ये सारी चीजें हो रही हैं, ये कुछ चीज चाह रही है या कोई लॉबी चाह रही है कि ये पूरा अमल मुतनाज़ा हो जाए? आपको लगता है ऐसा ही हो रही है और कोई कर रहा है ये सब कुछ एक साजिश के तहत? साहब, हमारे जितने भी अभी तक ये मैं डेवलपमेंट्स वगैरह देख रहा हूं जी, उसमें जो है ये पॉलिटिकल पार्टीज जो हैं ये इनके दरमियान में अभी जो वो है, वो राइवलरी है, वो पॉलिटिकल नहीं है, वो ज़ातियात पे आ गए हैं। तो एक ज़ाती दुश्मनी जो है वो हो गई है इन पार्टियों के दरमियान, और इक़्तिदार का उसूल जो है ना वो इनके लिए मुक़द्दम है। बाकी जमहूरी रवायात जो हैं या बाकी ये मानना कि जो लोगों की राय होगी अगर वो मेरे हक़ में नहीं आती है तो मैं अगले 5 साल अपोजिशन में रहूँगा। जो पार्टियों के अंदर आप देख रहे हैं वो एक मखसूस लोग हैं जो पार्टी के तमाम जो ओहदे हैं उनके ऊपर वो कायम व दायम हैं, कोई वो तब्दील नहीं हो रहे हैं। मेरी उम्र में मैं देख रहा हूँ पिछले 15-20 साल से यही लोग जो है वो पार्टियों में हैं, या 40 साल से यही लोग पार्टियों में हैं, 50 साल से यही लोग पार्टियों में हैं। बाकी जो अगर आप देख रहे हैं कि कुछ जो बाकी डेवलपमेंट्स हो रही हैं, कुछ ऐसे लग रहा है कि जो ये नैब की एक्टिविटीज़ हैं जो या बाकी एक्टिविटीज़ हैं वो ओवरड्राइव में हैं। आया ये मतलब है कि उन लोगों के हाथ में आप अभी ये मवाद दे रहे हैं कि वो ये कल दावा कर सकें कि जो ये इलेक्शन थे ये हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया है।
ऐसे ऐसे वो हो रहे हैं कि जिस एकदम जो है वो मुकदमात के जो ज़ेर इल्तिवात पिछले 2-3 साल से उनको एकदम सामने लाया गया और उनके डिसीजन जो है वो दिए जा रहे हैं। ये आप उन लोगों को मवाद दे रहे हैं कि कल वो इस इलेक्शन को जो है वो मुतनाज़ा कर दें। जब ये इलेक्शन मुतनाज़ा हो जाएंगे, इनमें से कोई पार्टी भी ये मानने के लिए तैयार नहीं होगी मैं इलेक्शन हार गया हूँ। आप देखेंगे, ये मेरे से आप ले लें कि 26 को आप इनके बयानात अखबारात में देख लेंगे, ये लोग कहेंगे कि जी हमें लेवल प्लेइंग फील्ड नहीं दिया गया था, इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देंगे और ये कहेंगे इलेक्शन दोबारा करें और ये इस किस्म के स्लोगन सामने आ जाएंगे। इलेक्शन मुतनाज़ा नहीं, ये इदारों को मुतनाज़ा कर रहे हैं इस वक्त, और इदारों को मुतनाज़ा मुनज़्ज़म तरीके से कर रहे हैं। नाम ले लेके अफसरान के किसी के नाम ले लेके मुतनाज़ा कर रहे हैं। 2013 में इससे पहले ये सियासी जमातों पर इल्जाम लगाते थे कि वो पार्टी गलत कर रही है, ये पार्टी। और इस सेंसिटिव मोड़ पे जब हम एक ऑपरेशन में हैं, जब मुल्क को बड़े खतरनाक चैलेंजेस का सामना है, जियो स्ट्रैटेजिक, जियो पॉलिटिक्स, उस वक्त ये सब कुछ कर रहे हैं। आपको नहीं लगता बड़ा सेंसिटिव मामला है ये? नहीं, बहुत मतलब है कि सेंसिटिव मामला तो है, लेकिन बात यह है कि ये इदारों को मतलब है कि उनके ऊपर इल्जामात लगा के हासिल क्या करना चाहते हैं? वो हासिल ये करना चाहते हैं कि वो इक़्तिदार जो हसूल है वो इनके लिए इतना अहम है कि वो किसी जो है इदारे को भी मुतनाज़ा बना सकते हैं। इदारे को मुतनाज़ा बनाएंगे तो क्या कहते हैं, ये इलेक्शन को मुतनाज़ा बना देंगे। इलेक्शन को मुतनाज़ा बना जाएंगे तो वो दूसरी जो पार्टी अगर वो इक़्तिदार में आती है उसको ये हुकूमत नहीं करने देंगे, उसके लिए मुश्किलात खड़ी करेंगे, एजुकेशन में रहेंगे, डिस्टेबलाइजेशन की तरफ रहेंगे। तो तमाम लोगों को मतलब है कि इसमें जो इदारे हैं उनको भी, उनके ऊपर भी ये फर्ज बनता है कि वो किसी न कोई ऐसा मौका ना दें कि दूसरे को उंगली उठाने का मौका मिल जाए। ये अब मतलब है कि अगर आप देख रहे हैं इलेक्शन कमीशन के पास अभी ये जा रहे हैं, वो एक आईनी इदारा है जो इस वक्त पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून है, वो इलेक्शन उनके पास जा रही है कि हमें नहीं दिया जा रहा है। इस तरह पाकिस्तान पीपल्स पार्टी है, वो इलेक्शन कमीशन की तरफ जा रही है। ये क्या कर रहे हैं? ये कल इसी को कोट करेंगे कि हमने तो बताया था और ये जो है इलेक्शन मुतनाज़ हो गया, हमने जो चीज़ें उठाई थी, जो पॉइंट्स रेज किए थे, उनके ऊपर कोई काम नहीं हुआ, लिहाजा हम मुतमईन नहीं है कि इलेक्शन जो है ये साफ और शफाफ हुए हैं। बिल्कुल ठीक है। सिद्दीक साहब, आपको 25 जुलाई के बाद क्या नजर आ रहा है? ये तनाज़ात, ये मुतनाज़ा करने की कोशिशें, आपको लगता है केओस क्या नजर आ रहा है सर आफ्टर 25 जुलाई? अनफॉर्चुनेटली जो हम सिनेरियो में जिसमें आ चुके हैं, कोई सियासी जमात लग रहा है जी मुल्क नहीं चलने, आगे क्या करने जा रहे हैं, कुछ समझ में नहीं आ रहा। साहब क्या नजर आ रहा है आपको? देखिए जी, मैं समझ रहा हूं कि बुनियादी तौर पर ये जो बातें की जा रही है ना, इसका प्री पोल रिगिंग से तो दूर तक ताल्लुक या वास्ता नहीं है जी। अब पोल वाले दिन जो पोजीशन आएगी वो सारी आपके सामने आ जाएगी। इमरान खान साहब ने बड़ा अच्छा मौका दिया था 2013 के अंदर, जब वो मामला लेके आए, एक कमीशन बना, हाई सुप्रीम कोर्ट के सामने मामला आया, लेकिन हम उन चीजों को रखते हुए इलेक्शन एक्ट 2017 बन चुका है, रूम मौजूद है। आज मैं सुप्रीम कोर्ट के सामने मौजूद था जनाब चीफ जस्टिस साहब के वाज़ेह रिमार्क से कि अगर इस तरह की बातें की जा रही हैं, अगर कोई सबूत है, कोई चीजें लेके आए। सुप्रीम कोर्ट साफ और शफाफ इंतखाबात कराने के लिए हर तरह के अहकामात जारी कर सकती है। ये जो कि बेसिकली बुनियादी तौर पर देखा जाए, ये एक वतीरा, ये बयानिया है, वो छुपना चाहते हैं हकायक के सामने। इलेक्शन नजर आ रहे हैं आज, बल्कि आसिफ अली जरदारी साहब वगैरह सबके देखें, किसी ने भी बाइकआउट के हवाले से बात नहीं की। एएनपी ने बहुत बड़ा लॉस किया, एक दिन पहले उन्होंने भी कहा नहीं इलेक्शन लड़ेंगे। तो ये इलेक्शन का प्रोसेस जो है ये अपने मंतकी अंजाम की तरफ जा रहा है, क्योंकि वजह है कि वो नजर आ रही है, जब शिकस्त नजर आ रही है तो शिकस्त को सामने रखते हुए ये इस तरह की बातें की जाती है। लेकिन ये शिकस्त को सामने रखते हुए अजहर साहब, ये किसी पार्टी को मुतनाज़ा नहीं बना रहे, किसी पार्टी पे इल्जाम नहीं लगा रहे, ये इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। और ऐसे वक्त बना रहे हैं जब एक इस मुल्क को बड़े खतरनाक चैलेंजेस का सामना है, जिससे सालमियत तो खतरात है मुल्क के, खुदा ना खास्ता, उस वक्त ये इदारों को मुतनाज़ा बना रहे हैं। और 25 जुलाई सामने आ रही है, उसके बाद फिर क्या करेंगे? सड़कों पर आ जाएंगे इदारों के खिलाफ? क्या होगा फिर? सहवान साहब, एक बात तो बड़ी वाज़ेह है, नवाज शरीफ और अगर मरियम सफदर का देखें तो ये बयानिया किन लोगों का है? मुल्क दुश्मन लोगों का है। अगर देखा जाए इंडिया का क्या बयानिया, अफगानिस्तान का क्या बयानिया, या अमेरिकन क्या बयानिया है, और जिस तरह के प्रमोट आपने देखा नहीं, डॉन 1 डॉन 2 का सामने देखा जाए, नजर आ रहा है कि इनका एजेंडा क्या है। अब लड़ाई इस वक्त चल रही है नजरिए की बुनियाद पर। हमें और जो मुल्क दोस्त लोग हैं, जो मुहिब्बे वतन लोग हैं, उन्हें इस एजेंडे को निगेट करना है। और ये ना हो कि ये लोग, यानी हैरान कुन बात है, यानी आप इस मुल्क के इदारों पे जो इस मुल्क की हिफाजत में, सालमियत में, पहली दफा अदालतें जो हैं बड़े अरसे बाद कानून और आइन और कानून के मुताबिक इंसाफ दे रही हैं। आज आप हैरान रहेंगे, 730 मिलियन रुपया बच्चों का जो
मेडिकल कॉलेज में छीना हुआ था, खाया हुआ था, वो आज सुप्रीम कोर्ट के अहकाम से निकला। आप डैम्स के हवाले से बनने देखे खामोशी बैठी रही है, लोड शेडिंग देखे, पेट्रोलियम की कीमतें देखे, मोबाइल पे देखे, ये वो सारे काम थे जो इंतजामिया ने करना था। इन्हें अब नजर ये आ रहा है कि हमारा जो कारकर्दगी है वो तो जीरो हो गई है, वो तो नजर आ रहा है कि हमने किया कुछ नहीं। साफ आपने साफ पानी और सही बात है, कंपनियों में जितने आपने प्रोग्राम किए हैं, ठीक है। और ये मैं ये बताता चलूं कि रजा साहब जो आपने बात की है, साथ साहब ने भी इंपॉर्टेंट कि हम किसी जमात की बात नहीं, लेकिन ये ओवरऑल कुछ जमात, एक नहीं, पीपल्स पार्टी ने भी इल्जाम लगाए, नून लीग भी इस पर कहती रही है, पीटीआई के इमरान खान साहब तो किसी का नाम लेके 2013 के इलेक्शन को कहते रहे जी कि किसी ने धांधली की, कोई किसी अफसर का नाम लेकर उन्होंने कहते रहे। तो ये क्या हो रहा है इस वक्त? आज हम इसको बेनकाब कर रहे थे, और ये साजिश है, क्या है, मुतनाज़ा बनाने की कोशिश है, ये सारे सवालात रखे आज हमने अपने गेस्ट के सामने। हमने कोशिश की कि